नेक्स्ट आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन में हमने क्या किया है, सबसे पहले फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इनको प्रिपेयर किया है, हमने टोल्यूइन का यूज किया है। ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? टोल्यूइन। टोल्यूइन प्लस हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क गिव्स ऑर्थो हेलो टोल्यूइन और पैरा हेलो टोल्यूइन। ये मेजर प्रोडक्ट है, बनते दोनों ही हैं, हमें एग्जाम में भी दोनों ही बनाने हैं, लेकिन ये मेजर है पैरा वाला और ऑर्थो वाला क्या बनेगा? माइनर। अगर यहीं पर हमने सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई तो ये जो ब्रोमो क्लोरो जो भी है वो यहाँ लगेगा, यहाँ पर नहीं। देखो ये डार्क लिखा है, सनलाइट का एब्सेंस है। अगर तुमने सनलाइट लिख दिया तो ये जो हेलोजन है वो CH3 के साथ आ जाएगा, वो CH2Cl बना लेगा। बहुत माइनर डिफरेंस है, इसका ध्यान रखेंगे कि अगर ये सनलाइट आ गई तो हेलोजन यहाँ लगाना है, और अगर डार्क है तो हेलोजन या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल। जब हम इस रिएक्शन में आयोडीन ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट आता है HI, उसको हटाना बहुत जरूरी है, और उसको रिमूव करने के लिए हम HNO3 या फिर HiO4 का यूज करते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और वो HI को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। फ्लूरो कंपाउंड हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लूरो कंपाउंड ये मेथड से प्रिपेयर नहीं होंगे। तो क्या बताया मैंने कि ये रिएक्शन डार्क के प्रेजेंस में ही होगी, मतलब सनलाइट नहीं होनी चाहिए, बोलना चाहिए लाइट के एब्सेंस में होगी। अगर लाइट हो गई तो ये लाइट के प्रेजेंस में यहाँ रिएक्ट कर जाएगा। और अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आयोडो कंपाउंड प्रिपेयर करते हो तो आपको HiO4 या HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा टू रिमूव द HI फॉर्म्ड इज दिस रिएक्शन। फ्लूरो कंपाउंड इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फ्लूरीन कंपाउंड्स आर फ्लूरीन इज मोर रिएक्टिव। तब इसी पे तुम्हारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। why it is necessary during the preparation of iodobenzene from toluene to add HNO3 or HiO4? Because HNO3 and HiO4 acts as an oxidizing agent and which helps to remove HI formed. ये क्वेश्चंस बनेंगे इस तरह के, थोड़े ध्यान रखने हैं हमें, उन पे मैंने ऐसे स्टार्स बना रखे हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे आते हैं, सेंडमेयर्स रिएक्शन। अमाइंस जो होते हैं, बेंजेन अमाइन को हम बोलते हैं एनिलीन। बेंजेन अमाइन, अमीनो बेंजीन, एनिलीन एक ही चीज है। NaNO2 और HCl का रिएक्शन करवाया जाए तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। N2H से पहचानेंगे कि ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। ये NaNO2 और HX हमने ऐड किया है। NaNO2 और HX मिलके क्या बनाते हैं? HNO2। यहाँ पर देखा है, एरो पे लिखा हुआ है। ये दोनों रिएजेंट मिलके HNO2 बनाते हैं, और ये HNO2 ही एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में बदलता है। तो अगर किसी ने इन दोनों की जगह मुझे एरो पे HNO2 भी लिख के दिया तो मैं क्या बनाऊंगा? डाइजोनियम सॉल्ट ही फॉर्म करूंगा। HNO2, या फिर क्या लिख सकते हैं एरो पे? NaNO2 प्लस HX, दोनों एक ही चीज है। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस कॉपर हेलाइड क्या बना देता है? अराइल हेलाइड। यहां से N2 रिमूव हो गया। थोड़ा सा बस एक छोटी सी चीज का ध्यान देंगे हम लोग, क्या हुआ है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं हुई है हमारे पास। ये जो N2 है इसको यहां से हटा दो, इसका काम है N2 को यहां से हटाना। देखो N2 बन गया और अराइल हेलाइड बन गया। डायजोनियम सॉल्ट when treated with copper halide gives aryl halide plus nitrogen. This reaction is known as Sandmeyer's reaction.
एक और नेम रिएक्शन आ गई, फिफ्थ नेम रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? ये रिएजेंट का यूज करते हैं, या फिर इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? HNO2, नाइट्रोस एसिड। नाइट्रस एसिड यूज करो, या फिर NaNO2 प्लस HX का यूज करो। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, ये अगर हम एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। लाइक हमसे पूछा व्हाट इज सेंट मेयर्स रिएक्शन, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ये तो बस ये बता रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा। क्लियर? सेंट मेयर में तो हमें क्या लिखना है? व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर हैलाइड, इट गिव्स हेलो अरीन प्लस नाइट्रोजन। जनरलाइज वे में आप क्या लिखोगे? हेलो अरीन। हाँ, स्पेसिफिकली अगर यहाँ कॉपर क्लोराइड लेते हो, यहाँ क्लोरीन लेते हो, तो क्यों लिखोगे? क्लोरोबेंजीन। पर जनरलाइज रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें लिखना चाहिए हेलो अरीन। नेक्स्ट देखो, अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट को Ki से रिएक्ट करवाया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाया, तो क्या बन रहा है? देखो, आयोडोबेंजीन। पहले वाले में क्या था? कॉपर हेलाइड से अराइल हेलाइड बन रहा है, लेकिन ये क्लोरोब्रोमो है बस। आयोडो कंपाउंड चाहिए तो किससे रिएक्ट करवाएंगे? Ki से। इसको सेंडमेयर नहीं बोलते। सेंडमेयर किसको बोल रहे हैं? जिसमें हमारा क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। आयोडो वाला किससे रिएक्ट करवा के बनता है? Ki से। और फ्लूरो नहीं बनते इससे। अब जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमें इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रिडिक्ट करना है। दिख रहा है डबल बॉन्ड आ गया, HBr आ गया, लेकिन परऑक्साइड नहीं है एरो पे, यानी क्या लगाएंगे? मार्कोनी का। पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ऐसा कुछ कंपाउंड बनना चाहिए। नेमिंग कैसे करेंगे इसकी? नेमिंग कैसे होगी? 1 2, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। सिमिलरली ये वाला देखो, H यहाँ, Cl यहाँ, 1 2 3 4। क्या कंपाउंड का नाम होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ क्या दिखा हमें? देखो, परऑक्साइड। अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? इसको पेरेंट चेन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ब्रोमो इसमें है। 1 ब्रोमो, 3 फिनाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन। एक और क्वेश्चन हम देखें एनसीईआरटी का, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ KI। एल्कोहल को KI से जब रिएक्ट करवाते हैं तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमने दो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे हैं अभी, HNO3, HiO4, आयोडिक एसिड। वैसे ही कौन सा एसिडिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? सल्फ्यूरिक एसिड, जो HI को किस में बदल देता है? आयोडीन। तुम लोग शायद देखो तो वहां पर भी हम यही कर रहे थे, टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडोनेशन। ऐसे ही इसका काम भी यही है, यानी कि हम HNO3 HiO4 की जगह और क्या यूज कर सकते हैं? H2SO4। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब जिसमें दो हेलोजन आते हैं। 1 2 पे हो सकता है, 1 3 पे हो सकता है, 1 1 पे हो सकता है, 2 2 पे हो सकता है।
इसके अलावा कोई कंपाउंड बन सकता है? दो क्यों लगा रहे हैं हेलोजन? क्योंकि क्या पूछा है हमसे, 1 2 पे लगा दिया, 1 3 पे लगा दिया, 1 1 पे आ गया, 2 2 पे आ गया, 3 3 पे क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अगर आपने 3 3 पे लगा दिया तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी, वो यही कंपाउंड बन जाएगा ना। ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, इसके क्या बोलते हैं इनको? आइसोमर्स। ये सब क्या है? आइसोमर्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। अमंग द आइसोमरिक alkanes of molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination, photochemical chlorination मतलब in presence of sunlight, ऐसा एरो पे एच न्यू लिखा होगा, ऐसा कंपाउंड बताना है हमें जो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा और वो इसका आइसोमर होना चाहिए। पेंटेन के आइसोमर कितने बनते हैं? पेंटेन के आइसोमर, पेंटेन के आइसोमर की बात करें तो एक है हमारे पास ये नॉर्मल पेंटेन। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसमें क्लोरीन? 1 2 3 पे। मतलब अगर मैं इस कंपाउंड में सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करूं तो कितने कंपाउंड मिलेंगे मुझे? 3। 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब यहाँ तो 3 कंपाउंड मिले। चलो एक और आइसोमर बनाए इसका। इसमें जब क्लोरीन ऐड करूंगा तो यहाँ आ सकता है 1 2 3 4। यहाँ और यहाँ एक ही चीज है, मतलब यहाँ पर 4 कंपाउंड्स मिलेंगे। अब मैं इसका एक और आइसोमर बनाता हूं। इसमें मैं कहीं पर भी क्लोरीन लगा दूं वो एक ही कंपाउंड माना जाएगा। और क्वेश्चन यही था कि सिंगल मोनोक्लोराइड किससे मिलेगा? नियोपेंटेन से मिलेगा। कहीं पर भी आप क्लोरीन लगाओ कंपाउंड एक ही है, सिंगल बनना चाहिए। हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो कहीं पर भी ऐड हो जाए वो एक ही कंपाउंड है। नेक्स्ट में 3 कंपाउंड्स मिलने चाहिए, और तुम्हें मैंने बताया 3 कंपाउंड किस में मिलेंगे? मिल रहे हैं नॉर्मल पेंटेन में। 1 2 3 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स किस में मिलेंगे? आइसोपेंटेन में। 1 2 3 4, यहाँ या यहाँ लगाओ, बात एक ही है। टोटल कितने कंपाउंड्स मिलेंगे इस केस में हमें? 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये डाजन्स प्रोसेस हमने पढ़ा। डाजन प्रोसेस क्या करता है? OH को किससे रिप्लेस करता है? Cl से। ध्यान रखना है बेंजीन नहीं है। बेंजीन होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, मैंने कल बताया तुमको। बेंजीन नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन है। अगला वाला बेंजीन है। और यहाँ क्या लिखा है इसने? यूवी लाइट में जब हेलोजन ऐड करते तो मैंने बताया वो इसमें ऐड होता है, बेंजीन में नहीं जाता है। इसमें भी कहाँ ऐड होगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। और यहाँ पर भी हो सकता है। जितने पॉसिबल है सब प्रोडक्ट बनाने तुम्हें, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट है सब बनाने तुम्हें, लेकिन किस में जाएगा? यहाँ पर। इसमें मत ऐड करना। बेंजीन रिंग में अगर ब्रोमीन लगाना है तो सनलाइट नहीं यूज करना है, डार्क लिखना पड़ेगा और आयरन के प्रेजेंस में। यहाँ देखो CH2OH में HCl ऐड किया है हमने,
तो मैंने ये OH क्यों हटाया, ये नहीं हटा सकता था क्या? क्यों नहीं हटा सकता हूं मैं ये वाला? बिकॉज ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। कौन सा हटेगा, यहां से, और यहाँ क्या आ गया देखो, बना ऐसा। ये OH नहीं हटा सकते हम, ये तो HCl वाली रिएक्शन, जैसे वो लुकास रिएजेंट की रिएक्शन थी, वही है ये। यहाँ हम HI ऐड कर रहे हैं, डबल बॉन्ड आ गया, मार्कोनी काव लगाना पड़ेगा। H कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन का, यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ ज़्यादा है, मतलब H यहाँ चला जाएगा, I यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही H यहाँ पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ इसके साथ क्या आएगा हमारे पास, आएगा, क्या बता रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा I। तुम्हें ऐसे ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रही है कि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 फुलफिल्ड है, मतलब यहाँ कार्बन अकेला होगा। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए, कार्बन यहाँ पे सिंगल होगा, इसलिए आयोडीन नहीं लगेगा, नेगेटिव पार्ट नहीं जाएगा। कौन सा रूल लगाया हमने, मार्कोनी काव, ठीक है। CH3CH2Br NaI, NaI वाली कौन सी रिएक्शन, फिंकल्स्टीन। क्या करता है फिंकल्स्टीन रिएक्शन, क्या पढ़ा हमने, Br की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ये वाला रिएक्शन जो है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, जब यूवी लाइट है, देखो अगर सनलाइट है तो फिर डबल बॉन्ड पे नहीं जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन कहाँ जाएगा इस केस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, मतलब कंपाउंड क्या बनना चाहिए हमारा, ब्रोमीन यहाँ आएगा, समझ गए, वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अल्काइल हैलाइड में हेलोजन का जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है हेलोजन में, Ri का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, देन Rbr, देन RCl, देन Ra। बिकॉज जैसे जैसे हेलोजन की साइज बढ़ती है, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस भी बढ़ते जाते हैं। एक तो हमें अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं रीजन why there is an increase in boiling point with the increase in size of halogen atom। उसका रीजन मैंने बताया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट increases with the increasing the size of alkyl group और हेलोजन एटम। चाहे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़े या हेलोजन की साइज बढ़े, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये चीज भी, जैसे कि CH3X है तो उसमें क्लोरो का बॉइलिंग पॉइंट कम, देन ब्रोमो, देन आयोडो। फिर हमने क्या किया, C2H5X ले लिया तो बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं, देखो। फिर हमने कार्बन 3 कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। ये चीज़ हमें ये बताती है कि चाहे हम अल्काइल ग्रुप की साइज को इंक्रीज करें या फिर हेलोजन की साइज को इंक्रीज करें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। बिकॉज उस केस में क्या होगा, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन जो होंगे वो इंक्रीज होंगे। बट ब्रांचिंग अगर आ गई, तो अगर आपने ब्रांच लगा दी तो देखो ध्यान से, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। वापस से बता रहा हूँ, हेलोजन की साइज बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम। ये देखो, इनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है। However, the para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो किसका सबसे ज्यादा है? पैरा वाले का। बिकॉज पैरा जो होता है वो क्रिस्टल में एकदम सिमेट्रिकली फिट होता है। It is due to symmetry of para isomer that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers. मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसका है? पैरा का। और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई किसका है? ऑर्थो का। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या बोली मैंने? बेंजीन। क्लियर है? वापस, मेल्टिंग पॉइंट पैरा का हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस अगर हम अल्काइल हैलाइड्स में बात करें, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप और जितना बड़ा हेलोजन, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और जितनी ज्यादा ब्रांचिंग, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ाने से वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन वीक होते हैं। अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ी, हेलोजन की साइज बढ़ी, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस बढ़ेंगे। ये तुमको अरेंज करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। जैसे ये दिया है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। एक है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन। क्लोरोमीथेन मतलब सिंगल हेलोजन है और वो भी क्लोरीन है, सबसे कम तो यही होगा। पर उससे ज्यादा इसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमोमीथेन है। क्लोरो, ब्रोमो। फिर इससे भी ज्यादा इसका होगा क्योंकि ये डायब्रोमोमीथेन है, इसमें दो ब्रोमीन आ गए। फिर सबसे ज्यादा इसका होगा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म मतलब होता है CHBr3। कितने ब्रोमीन आ गए? 3। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन, लास्ट क्या आएगा? ऐसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। आइडोफॉर्म क्या होता है? CHI3। समझ गए? अगले में क्या दिया देखो, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। एंड ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्रांचिंग आ गई, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसलिए सबसे कम किसका? आइसोप्रोपाइल का। फिर क्लोरोप्रोपेन, और सबसे लास्ट में क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन आ गए। तो इस तरह से तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट देते 1-2 मार्क में कर लेंगे ऐसा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार ये, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 मार्क में 2 क्वेश्चन दे दिए तुमको उठा के। ठीक है? किस पे? ये किस पे देखा हमने? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी भी आ सकती है। जितने ज्यादा हेलोजन एटम होंगे, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। जितना बड़ा हेलोजन होगा, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। ब्रोमो, आयोडो एंड polychloro derivatives of hydrocarbon are heavier than water. Density increases with the increase in number of carbon atom, halogen atom and atomic mass. कार्बन बढ़ाओगे, हेलोजन बढ़ाओगे, या हेलोजन का मास बढ़ाओगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सॉल्युबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हेलो अल्केन होते हैं वो स्लाइटली पोलर नेचर के होते हैं। एंड पोलर नेचर का जो भी कंपाउंड है वाटर में डिजोल्व होता है, लेकिन ये बहुत स्लाइट पोलर नेचर का है, इसलिए वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हमने पढ़े इनके कौन से कैरेक्टर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज?
फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। जब कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स आइदर नेगेटिवली चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस सीकिंग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो हेलो अल्केन के ये कार्बन पे अटैक करेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब जस्ट नेक्स्ट टू द हेलोजन। नेक्स्ट टू हेलोजन जो भी होगा उस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हेलोजन को, इसलिए इनको बोलते हैं एसएन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब वो बायोमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर दो टाइप की होती है। जैसे कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए हैं, NaOH या KOH से क्या मिलता है हमें, OH माइनस। ये हेलो अल्केन को किस में बदल देते हैं, एक्वस NaOH, एक्वस KOH देते हैं हमें OH माइनस। क्या बनता है उससे, एल्कोहल। H2O भी किस में बदल देता है इसको, एल्कोहल। NaOR लिया तो इथर, Na लिया तो पिंकल्स चिन्ह आ रहा है, KCN लिया तो साइनाइड, AgCN लिया तो आइसोसाइनाइड, याद रखेंगे ना जो मैंने स्टार लगा रखे हैं। KNO2 लिया तो नाइट्रो कंपाउंड जिसका बॉन्ड O से बन रहा है। AgNO2 लिया तो भी नाइट्रो कंपाउंड बन रहा है, लेकिन वो नाइट्राइट है नाइट्रो है, देखो इसमें N से बॉन्ड बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम है रिडक्शन करना, जिससे हेलो अल्केन हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। हेलो अल्केन किस में बदल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा कि वाई हेलो अल्केन गिव्स अल्कोहल when reacted with NaOH or KOH, aqueous NaOH or aqueous KOH। बिकॉज जब हम NaOH या KOH को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें कौन सा आयन मिलता है, OH माइनस आयन, जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा एंड हेलो अल्केन को किस में बदल देगा, एल्कोहल में। लेकिन क्या होना चाहिए, एक्वस, क्योंकि अगर तुमने एल्कोहलिक KOH यूज किया तो वो बीटा एलिमिनेशन करता है, आगे पढ़ेंगे हम। अब इनको रिएक्शंस के साथ समझते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास आता है, व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे ऐसा ही वर्ड एक जगह और पढ़ा है हमने, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। CN जैसे, C से भी बॉन्ड बना सकता है, N से भी बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही तुम देखो यहाँ पर KCN लिया तो साइनाइड बना रहा है, AgCN लिया तो आइसोसाइनाइड बना रहा है। Group like cyanides and nitrides possesses two nucleophilic center and are called ambidentate nucleophiles। अब एक क्वेश्चन जैसे NCERT का है, तुमने भी देखा यहाँ पर, KCN से रिएक्शन करवाई तो क्या बना, ये KCN से रिएक्ट करके क्या बना, RCN। AgCN से रिएक्ट करके क्या बना, ऐसा क्यों, बिकॉज KCN जो होता है ना उसका बॉन्ड आयोनिक होता है और AgCN का बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट। KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion, while AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is free to donate electrons। AgCN का N इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि AgCN का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, और KCN का बॉन्ड कैसा है, आयोनिक। सेम इसमें भी है,
इसमें KNO2 और आयोनिक कोवेलेंट, एक ONO दे रहा है, एक NO2 दे रहा है। दो अलग अलग कंपाउंड बनाने का रीजन होता है, एक का बॉन्ड आयोनिक है, दूसरे का बॉन्ड कोवेलेंट है। क्लियर है? आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन SN2 SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरो एल्केन है हमारे पास, इस पे हमने OH का अटैक करवाया तो OH यहाँ पे बैकवर्ड अटैक करता है, फिर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जो अनस्टेबल है, क्लोरीन अपनी स्पेस लीव कर देता है। सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन को, हेलोजन को बाय OH, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, बायोमोलिकुलर बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया। कैसा अटैक करता है इस पे न्यूक्लियोफाइल? बैकवर्ड। पहले Cl हेलोजन राइट में था, OH कहाँ है अब? लेफ्ट में। ये बोलते हैं हम इसको इन्वर्जन, बोल्टन इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन में पूरा कॉन्फ़िगरेशन 180 डिग्री घूम जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? बोल्टन इन्वर्जन। कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने ये? SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर बैकवर्ड अटैक बोल्टन इन्वर्जन, ये सब SN2 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या मिलेगा? SN2 में हमें सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा 1 डिग्री, क्योंकि बैकवर्ड अटैक है। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप उतना बैकवर्ड अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। सो 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, 1 2 3। SN2 का ऑर्डर, SN2 का ऑर्डर 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सिंगल मॉलिक्यूल, या एक समय में एक ही मॉलिक्यूल काम करेगा। फर्स्ट स्टेप पे जिस पे भी आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हो वो कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म किया? कार्बोकेटायन, Br निकल गया। नेक्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा फॉरवर्ड। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, वो SN2 कितने में होती है? सिंगल स्टेप में, वो भी एक प्रॉपर्टी उसकी। SN1 कितने स्टेप में हो गई? 2 स्टेप्स में। कैसा अटैक है? फॉरवर्ड अटैक है। और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि एट अ टाइम सिंगल मॉलिक्यूल ही उसमें रिएक्ट कर रहा है। टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एंड Br अगर राइट में है तो देखो OH भी राइट में है, दैट मीन्स देयर इज नो इन्वर्जन। इसको क्या बोले? इसको बोलते हैं रिटेंशन। इसमें क्या हुआ? रिटेंशन हुआ। इसमें फॉरवर्ड अटैक है, इसलिए इसका ऑर्डर कैसा चलेगा? 3 2 1, जबकि SN2 का ऑर्डर क्या था? 1 2 3। तो ये हमने ऑर्डर बताए मैंने क्या होते हैं, एक बार हम इनको एक साथ कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक करता है, SN1 में फॉरवर्ड अटैक करता है। SN2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन है बिकॉज इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। SN2 सिंगल स्टेप में होती है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 2 3 एंड
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। SN1 टू स्टेप रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, रिएक्टिविटी 3:1 एंड रेसमाइजेशन होता है, रिटेंशन होता है। रेसमाइजेशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, पर उसके पहले अभी याद ध्यान रखें कि यहाँ क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सपोज हमें डिफरेंसेस लिखने को आए, SN2 SN1 CBSE में मुश्किल है लेकिन MP बोर्ड में बहुत बार आया है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन SN2 SN1। SN2 मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, मतलब 2 molecule participate in the reaction, while in SN1 only 1 molecule participate in the reaction. SN2 takes place in one step. SN2 takes place in one step, while SN1 takes place in 2 steps. In SN2 nucleophile attack backward, while in SN1 nucleophile attacks forward. The order of SN2 is 1 2 3, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ना, ऐसा लिखना पूरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसा लिखना वहां पे। एंड SN1 का ऑर्डर क्या है, 3 to 1। ठीक है, SN1 का ऑर्डर क्या, 3 to 1। और क्या बताया मैंने, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, इन्वर्जन होगा। while in SN1 there is retention, no change in configuration। ये हमने किसका डिफरेंस पढ़ा, SN2 SN1 का। अब जैसे एग्जाम में हमें दे देंगे और हमें पहचानना है किसमें SN2 फास्ट होगा किसमें SN1 फास्ट होगा। ये जैसे कंपाउंड दिया है, इन दोनों में से किसमें SN2 फास्ट होगा, तो देखो यहाँ ये 1 डिग्री कार्बन है, दिख रहा है, जबकि यहाँ देखेंगे तो ये हमें 2 डिग्री मिलेगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये फास्ट करेगा, SN2 ये फास्ट देगा। क्लोरो आयोडो है तो आयोडो SN2 फास्ट देगा बिकॉज आयोडीन इज अ बेस्ट लिविंग एजेंट। ऐसा चलता है, RI RBr RCl RF, सबसे फास्ट कौन देता है SN2, RI, बिकॉज आयोडीन इज अ बेस्ट लिविंग एजेंट, वो इजीली लूज कर जाता है, अपनी जगह लीव कर देता है। फोर आइसोमर चाहिए हमें किसके, ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर बना के बताना है कौन SN1 फास्ट करेगा और कौन SN2 फास्ट करेगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 4 आइसोमर है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। SN2 सबसे फास्ट कौन करता है, 1 डिग्री बिना ब्रांच वाला, ब्रांच वाला उसके बाद, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और इसका उल्टा लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, SN1 बन जाएगा। SN1 में इसका रिवर्स ऑर्डर चलता है। ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में आएंगे, बोर्ड्स में आएंगे, याद रखेंगे। SN2 SN1 का ऐसे सीक्वेंस प्रिडिक्ट करने को दे सकते हैं तुमको, तुम्हें देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर अल्काइल ग्रुप कितना बल्की है, जितना बल्की अल्काइल ग्रुप SN2 उतना स्लो। जैसे यहां देखें हम तो ये C6H5CH2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर C6H5 और आ गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 और C6H5 दोनों आ गए, टर्शरी बन गया, तो सबसे इजी तो इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, क्योंकि यहाँ C6H5 है सेकेंडरी में लेकिन यहाँ CH3 है। इसका रिवर्स लिखेंगे तो SN1 बन गया। क्या चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप की बल्कीनेस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो है, लेकिन 2 डिग्री में 2 एक जैसे हैं। इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसका अल्काइल ग्रुप छोटा है, जबकि यहाँ फिनाइल ग्रुप आ रहा है जो बड़ा है।
ठीक है।